नमस्कार दोस्तों। यूं तो देश की 543 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। उनमें से दर्जनों सीटें ऐसी हैं जो वीवीआईपी सीटें। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, हर पार्टी के दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एक सीट ऐसी है जो वीवीआईपी सीट तो है, लेकिन उस सीट से विपक्ष की तरफ से, उस सीट से इंडिया गठबंधन की तरफ से, उस सीट से कौन उम्मीदवार होगा? क्या वो उम्मीदवार होगा जो उस सीट से 3 बार सांसद रहा? क्या वो उम्मीदवार इस बार होगा जहां से उनके परिवार की विरासत उस सीट पर रही है? क्या उस सीट पर वो उम्मीदवार बनेंगे जिनके लिए उनकी पार्टी के नेता, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और उनकी उस लोकसभा क्षेत्र के उस सीट के तमाम लोग जिन्होंने उन्हें 3 बार जिताया इंतजार कर रहे हैं? यही समझने के लिए मैं आया हूं अमेठी में। इस वक्त मैं हूं अमेठी में और ये अमेठी जिला कांग्रेस का कार्यालय है। देश की नज़र है कि अमेठी में इस बार राहुल गांधी की उम्मीदवारी का ऐलान कब होगा। पिछली बार राहुल गांधी यहां से करीब 55,000 वोटों से हारे थे, जीती थी स्मृति ईरानी। और उससे पहले 2014 में स्मृति ईरानी यहां से हारी थी, जीते थे राहुल गांधी। लेकिन इस बार राहुल गांधी की उम्मीदवारी के ऐलान में देर हो रही है। कांग्रेस की तरफ से 300 से ज़्यादा उम्मीदवारों के ऐलान हो चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी के नाम को लेकर कयास अनुमान है। हालांकि एक आकलन है, अंदाज़ा है, या कांग्रेस के नेताओं के जो बयान हैं, आज भी जयराम रमेश ने जिस तरह से बयान दिए हैं, उससे लग रहा है सिर्फ वक्त है। 24 घंटे, 48 घंटे, अधिकतम 72 घंटे, ये तय हो जाएगा कि अमेठी से राहुल गांधी के नाम की घोषणा हो जाएगी। अमेठी के बगल में एक और सीट है, लोकसभा सीट रायबरेली। उसको लेकर भी कहा जा रहा है क्या रायबरेली से प्रियंका लड़ेंगी? इस तरह के कयासों के बीच आज स्मृति ईरानी अयोध्या गई थी रामलला के दर्शन करने, मंदिरों के चौखट तक। और कल यहाँ स्मृति ईरानी का रोड शो है, नामांकन है, जिसमें जो जानकारी है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के बहुत सारे दिग्गज आने वाले हैं। स्मृति ईरानी पहले से लगातार राहुल गांधी को ललकार रही हैं। इस बार फिर कह रही हैं कि अमेठी से लड़कर दिखाएं, और राहुल गांधी चुप्पी साधे हैं क्योंकि उनकी तरफ से कुछ ऐलान नहीं किया गया। वायनाड में वोटिंग हो चुकी है, जहां से राहुल गांधी पिछली बार जीते थे। कहा यह गया कि वायनाड में वोटिंग के बाद राहुल गांधी के नाम का ऐलान होगा, लेकिन वो ऐलान कब होगा? और अमेठी में मैं जब यहाँ आया तो यहाँ इस कांग्रेस के दफ्तर में बहुत सारे नेता, इसमें अलग अलग पदों पर लोग होंगे, इनसे मैं भी परिचय करूंगा, आप भी सुनिएगा। ये क्या सोचते हैं? इन्हें इंतजार है, ये भी इंतजार कर रहे हैं पार्टी हाईकमान क्या तय करता है। कल सीईसी की बैठक हुई, बैठक में सब ने एक राय से कहा कि राहुल जी और प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए। गेंद उनके पाले में डाल दी गई है। अब फैसला राहुल गांधी प्रियंका गांधी को करना है। उस फैसले का इंतजार अमेठी के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, ये नेता भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे, कब ऐलान होगा। सही कह रहा हूँ? इंतजार कर रहे हैं कि नहीं? आप लोग कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहे हैं इंतजार। राहुल गांधी का एक घर है। राजीव गांधी जब राजीव जी के साथ आते थे, छोटे छोटे थे, इनका मोहब्बत प्यार अमेठी की जनता में बना रहा है हमेशा। कोरोना काल में कितनी मदद राहुल गांधी ने अमेठी वालों के लिए किया। स्मृति ईरानी गायब थी कोरोना काल में, लेकिन राहुल गांधी यहाँ के लिए राशन। अच्छा, उस पर तो आगे बात करेंगे। स्मृति ईरानी गायब थी, लेकिन उसके बाद स्मृति ईरानी कहती हैं 2019 के बाद, हारने के बाद से राहुल गांधी गायब हैं। उस पर हम अभी आगे बात करेंगे, क्योंकि आपने इतनी बात कह दी। लेकिन राहुल गांधी को इसी अमेठी ने 55,000 से हराया भी। हमारे साथ योगेंद्र मिश्रा जी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष। जब राहुल गांधी की हार हुई 2019 में, तो उस वक्त जिला अध्यक्ष आप थे। इन्होंने जिम्मेदारी लेकर जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अभी जो मौजूदा जिला अध्यक्ष हैं यहाँ अमेठी के, वो अभी है नहीं, उनके घर में कोई कार्यक्रम है। तो राहुल गांधी के बारे में अभी तक आपको कोई जानकारी अधिकृत तौर पर? देखिए, हम सब लोगों को पूर्ण विश्वास है और अमेठी के जन जन को इंतज़ार है। आ रहा गांधी परिवार है। निश्चित रूप से वो देश के, अमेठी के लोगों की भावनाओं को कद्र करते हुए, और जिसकी लड़ाई वो लड़ते रहे हैं सड़कों पर, सदन में, नौजवानों की, किसानों की, संविधान की रक्षा की, उसके लिए निश्चित रूप से आएंगे। और अमेठी ने जो सम्मान खोया है, उस सम्मान को वापस लाने के लिए यहाँ के जन जन व्याकुल हैं, यहाँ का नौजवान व्याकुल है, यहाँ का किसान व्याकुल है। तो देखिए, वो तो आपकी जो है निष्ठा हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधी है, तो आप कहेंगे व्याकुल है। जब 2019 में राहुल गांधी हार गए, तब आप जिला अध्यक्ष थे, तब क्या अमेठी की जनता व्याकुल नहीं थी जो आज व्याकुल हो गई, जिस जनता ने हरा दिया? तब भी आप समझिए कि जो 55,000 वोट से हार हुई थी, उस समय जो भय,
प्रलोभन और झूठ का जो इनका फरेब और झांसा था, मोदी जी का भी और यहाँ से जो सांसद महोदया हैं स्मृति ईरानी जी का भी, उनके फरेब में यहाँ के तमाम नौजवान उनके झूठ के झांसे में, उनके फरेब में और उनके भय और प्रलोभन में आ गए थे। आज पूरे अमेठी के लोगों को एहसास हो गया है कि क्या भूल हुई थी, क्या चूक हुई थी, और उसका जवाब देने के लिए एक एक क्षण का इंतजार है। चलिए देखिए, कांग्रेस के नेता हैं तो ये सारे लोग वही कहेंगे। आप भी सोच सकते हैं कि मैं कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहा हूं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहा हूं, वो तो यही कहेंगे। लेकिन जनता ने एक फैसला 2019 में दिया था, हालांकि जनता ने उसके पहले फैसला 2014 में भी दिया था। और जैसा कि मैं शुरू में मैंने कहा, अमेठी का एक इतिहास है जो 1980 में संजय गांधी ने अमेठी से जीत हासिल की थी, जो राहुल गांधी के चाचा थे। उससे पहले 77 में अमेठी से उनकी हार हुई थी। लेकिन उसके बाद लगातार पारिवारिक विरासत, संजय गांधी की मौत के बाद, विमान हादसे में मौत के बाद उपचुनाव हुआ जिसमें राजीव गांधी यहाँ से जीते जब वो राजनीति में आए। उसके बाद 84 में राजीव गांधी के खिलाफ मेनका गांधी, वरुण गांधी की मां, परिवार में झगड़ा हो चुका था, बंटवारा हो चुका था। मेनका गांधी राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी। मेरे ख्याल से 50,000 वोट मेनका गांधी को मिले। लेकिन उसके बाद राजीव गांधी फिर जीते 89 में, 91 में। लेकिन 91 में चुनाव नतीजे से पहले राजीव गांधी की हत्या हो गई श्री पेरुम्बदूर में। और उसके बाद के इतिहास पर हम लोग लगातार जिक्र चर्चा करते हैं। सोनिया गांधी जब राजनीति में आई तब पहली बार सोनिया गांधी भी अमेठी से लड़ी, जीती। लेकिन 2004 में सोनिया गांधी ने पड़ोस की सीट रायबरेली जाना स्वीकार किया, क्योंकि राहुल गांधी के लिए उन्होंने इस सीट को सुरक्षित माना, मुफीद माना। 2004, 2009, 2014 राहुल गांधी जीते, 19 में हारे, 24 में क्या होगा सबकी इस पर नज़र है। क्या लगता है फैसला करने में क्यों देर हो रही है? फैसला करने की देरी की बात है ही नहीं है। अभी तो यहाँ अमेठी का चुनाव 5वें राउंड में है। 20 मई को यहाँ वोट पड़ने जा रहा है और 3 मई तक पर्चा दाखिला का है। यहाँ सब कुछ है, एक तरफा लड़ाई है। पहले थोड़ा परिचय हो जाए, आपका शुभ नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र शुक्ला है। मैं राहुल जी का एक सिपाही हूँ। मैं छोटा कार्यकर्ता है। इंस्पेक्टर लग रहे हैं? नहीं, अब इंस्पेक्टर तो आप बना दीजिए, लेकिन मैं उनका सिपाही हूँ। अच्छा, आपका परिचय? मेरा नाम शुभम सिंह है, मैं युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। आप? मैं बैजनाथ तिवारी, मैं कांग्रेस का पूर्व सेवा दल का जिला अध्यक्ष। आप? मैं नरसिंह बहादुर सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस। आपका परिचय मैंने करा दिया। आप? अवनीश मिश्रा सेनानी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष गौरी। सेनानी? हाँ। अच्छा, आपका परिचय? राजेश पाठक, सामान्य कांग्रेस कार्यकर्ता। आपका? शकील इदरीसी, जिला महासचिव अमेठी। आप? अंबुज सिंह, कांग्रेस का कार्यकर्ता। अब इधर भी एक बार परिचय कर लेते ताकि पता चल जाए कौन लोग हैं। यहाँ तक मैं हो गया। आपका परिचय? अनिल शुक्ला, एक्स रेलवे बोर्ड मेंबर, किसान कांग्रेस। आप? खुर्शीद अली पठान, गुजरात। आप? पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष जिला अमेठी। आप? नेशनल वाइस चेयरमैन, यूथ कांग्रेस लीगल सेल। आप? मीडिया कोऑर्डिनेटर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस। अच्छा, इन्हीं के बारे में कोई बोल रहा था कि ये अभी गए थे उधर बीजेपी में? जी। बीजेपी में गए थे? नहीं, बीजेपी में नहीं गए थे। जैसे इस देश के 70 साल के विकास को बीजेपी अपना बताने का कार्य करती है, वैसे इस विकास को भी बीजेपी ने कहा जबरदस्ती कि ये हमारे हो गए हैं, हमारे हो चुके हैं। जबरदस्ती कैसे? आप गए होंगे, कुछ ऐसा आपका वीडियो आप ही का अच्छा, वायरल हुआ? हाँ, अच्छा आप बताइए, अगर आपके मैं आपके यहाँ पे आऊँ और आप मुझे अंगवस्त्र एक पहनाएं और बताएं कि ये मंदिर का प्रसाद है, और मैं आपके घर से निकला, फिर उसके बाद मीडिया में मुझे ये दिखाया जाए कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, ऐसा थोड़ी ना होता। आप इतने भोले नहीं हैं, कोई किसी को अंगवस्त्र बीजेपी का फटका नहीं पाना। बीजेपी का फटका नहीं था। बीजेपी, उन्होंने राम मंदिर का प्रसाद बताया। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये राम मंदिर का प्रसाद, हमको पेड़ा खिलाया। तो आप स्मृति ईरानी के साथ बीजेपी में गए, उनके पक्ष में गए? नहीं, मैं उनके पक्ष में नहीं गया। मैंने 12 दिन पहले एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली थी कि मैं सांसद जी से मुलाकात करना चाहता हूं अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के। कुछ लोग थे, उनके द्वारा मैं वहां पे गया, और उसके बाद वहां पे जब मैं गया तो उन्होंने स्वागत किया औपचारिक जैसे होता। और उसके बाद जब मैं मीडिया में बाहर आया तो मुझे मीडिया के माध्यम से खुद ही पता चला कि मैं बीजेपी में शामिल हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं कांग्रेस में ही था। मैंने आधे घंटे मुश्किल से लगे होंगे वहां से यहाँ तक आने में, तुरंत खंडन किया। मैं किया। इधर आता हूँ, उससे पहले एक बात ये कही जा रही है कि राहुल गांधी का पूरा जो पंच लाइन है, डरो मत। लेकिन अभी आपकी पार्टी के कार्यकर्ता मुझे मिले बाहर, ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि राहुल गांधी हमें कहते हैं डरो मत, खुद क्यों डर रहे हैं, नाम का ऐलान क्यों नहीं हुआ? आपने कहा कि अभी वक्त है। लेकिन पिछली बार 2019 में पहली लिस्ट आई थी, अगर मुझे ठीक से याद है 12 या 14 नामों की घोषणा हुई थी कांग्रेस की तरफ से, तभी रायबरेली और अमेठी की घोषणा हुई थी पहली लिस्ट में। इस बार भी स्मृति ईरानी का नाम तो पहली लिस्ट में। तो फिर इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? और आप लोग बैठे हैं, वायनाड का पहले कहा जा रहा था कि वायनाड का होगा, उसके बाद राहुल गांधी का होगा, वायनाड की वोटिंग के बाद। वोटिंग भी हो गई 26 तारीख को।
तो अब ये क्या हो रहा है, मतलब कुछ डर है क्या राहुल गांधी को? जो बीजेपी के खेमे में लोग बोल रहे हैं राहुल गांधी डरे हुए हैं कि पिछली बार जैसे हार गए इस बार ना हार जाए। राहुल गांधी एक डरने वाले नेता नहीं है, वो एक जो ना है राजनीतिक संत हैं और शिव भक्त हैं। वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। वो प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, वो देश जोड़ने की बात करते हैं, वो किसानों की बात करते हैं, वो बेरोजगारों के लिए बात करते हैं, वो युवाओं के लिए बात करते हैं, वो महिलाओं के लिए चलते हैं। राहुल गांधी जैसा नेता देश में नहीं पूरे विश्व में कोई नहीं है। उस तरह से विश्व गुरु मोदी जी को भी वो लोग बोलते हैं पूरे विश्व में, वो ढोंगी विश्व गुरु हैं। और हमारे पास में सच्चा नेता है, जो सच्चा नेता जो देश के लिए लाया इतनी बड़ी यात्रा, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेके जो ना पैदल यात्रा लेके जन जन के बीच में गया है, वो सिर्फ राहुल गांधी है। राहुल गांधी जैसा सच्चा नेता आपको मिलेगा नहीं पूरा होगा। और सच्ची बात करते हैं। आपने देखा कोरोना के पहले भी देखा कि उन्होंने सच्चाई बोली है, आज भी बोला कि 2024 के बाद अगर ये दोबारा देश की जनता ने गलती कर दी तो फिर से देश में आग लग जाएगा। अरे ठीक है, वो तो पॉलिटिकल बयानबाजी है और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की सब कुछ किया, लेकिन ये तो सच है ना कि 52 सीटें कांग्रेस को 2019 में जनता ने दी, 44 सीटें 2014 में जनता ने दी, अमेठी की जनता ने हरा दिया, 303 सीटें बीजेपी को दी, 400 पार का नारा वो बुलंद कर रहे हैं। और राहुल गांधी अपने नाम के ऐलान में अटके हैं। अभी तरह तरह का अनुमान कयास कि प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी या प्रियंका गांधी स्मृति ईरानी के खिलाफ लड़ेंगी, राहुल गांधी रायबरेली चले जाएंगे। ये क्यों हो रहा है? देखिए ये मीडिया वालों का पोपोगंडा है। यहाँ पर नाम ये घर में कौन सा जो है वो घर के जो ना मालिक हैं, हमारे लोगों के नेता हैं और हमारे बुजुर्गों के जो है बेटा हैं। उनको कहीं आने की जरूरत नहीं है, वो जब चाहेंगे तब आ जाएंगे। अभी समय शुरू हुआ है और वो आएंगे। और बीजेपी अच्छा नहीं आए तो बीजेपी एकदम 100% आएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो शेर की जो ना घनक सबसे अलग रहती है। जिस दिन आएंगी ना स्मृति ईरानी खुद स्पोज हो जाएंगी यहाँ देश की। अरे भाई लेकिन वो तो आए थे 2019 में भी ना। 2000 देखिए छल कपट से तो सीता जी का हरण हो गया था, इसी तरह छल कपट से उन्होंने सीट अन्याय लिया है। इसी तरह जनता ने वोट दिया ना, जनता ने वोट दिया, इसी प्रधानमंत्री बन गए हैं देश का। 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए अब वो तो 4 जून को नतीजा आएगा तब पता चलेगा। आपको ये बता दें, जैसे ये कह रहे हैं अब देखिए बीजेपी खत्म हो गई है। अब जो है वो क्या कह रहे हैं, जो भी वो कह गए आपकी सरकार मोदी सरकार 400 पार के यहाँ पर जो ना कुछ फेरी लगाने वाले भी लोकल एरिया में गांव स्तर पे जाते हैं, कुर्सी लेके बेचने जाते हैं। तो जानते हैं क्या कहते हैं, भैया हमारी कुर्सी 400। और जब फेरी में जब वहाँ बार्गेनिंग होती है, जब बेचते हैं तो 180 और 200 में बेच के जाते हैं। तो वही ये देश के फेरी हो गए हैं। देश की जनता इनको सच्चाई पे ला देगी। चलिए बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन 400 पार का नारा वही देगा ना जो 300 पार कर चुका हो। अरे 100 जब 72-73 में सरकार बन जाएगी तो 400 पार क्यों लेना? 172 नहीं 272 में। तो जो आंकड़े तो सही बोले, आंकड़े एकदम सही हैं। आपको देख के ही घबराहट लग रही है इसलिए कि कहीं इसलिए अच्छे तमाम सीनियर पत्रकार हैं आप जो ना। नहीं कोई बात नहीं, पहले ये बताइए आप लोग को लगता है कि राहुल गांधी के आने में देर क्यों हो रही है? कुछ डरे हुए हैं? डरे नहीं है, ये एक बीजेपी वाले कह रहे डरे हुए हैं। 3 मई तक नामांकन होगा, 3 मई से पहले कभी भी या 3 मई को कभी भी आ सकते हैं। तो यहाँ से राहुल गांधी पक्का है आप लोग को सूचना, या प्रियंका गांधी भी हो सकती? कुछ लोग कह रहे हैं स्मृति ईरानी के सामने प्रियंका को भी खड़ा करने की कुछ अंदर से बात। गांधी परिवार से कोई भी लड़ेगा, यहाँ पे जीत निश्चित है। और एक तरफा जब आप लोग जीत निश्चित है बोलते हैं तो मैं फिर आईना दिखाऊंगा 2019 में क्यों अनिश्चित हो गया? उस टाइम इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जैसा मुद्दा नहीं था। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जैसा विश्व में सबसे बड़ा स्कैम है। उस समय चौकीदार चोर है का नारा लगाते रहे, उल्टा पड़ गया। ठीक है, इस बार इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का नारा बिल्कुल सही जा रहा है। बेरोजगारी देश में जिस हिसाब से बढ़ी है उस हिसाब से तो इनका रुकना मुश्किल है। ये सब लोग कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं जो इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी के नाम के ऐलान का। सही कह रहा हूँ? आप लोग इंतजार कर रहे हैं? इंतजार क्या मतलब, वो हमारे परिवार के मुखिया हैं, उनका जो निर्णय होगा मान हम लोग पूरी तैयारी से बैठे हैं। और इस समय जो स्थिति है पूरे अमेठी की, इसमें कोई अदर पार्टी है ही नहीं। पूरा अमेठी उनका इंतजार कर रहा है। एक तरफा मतदान होगा, जिस दिन पर्चा दाखिला हो जाएगा उसके बाद देखिए। लेकिन मैं लेके आया हूँ ना कि कितने वोट पिछली बार मिले स्मृति ईरानी और राहुल गांधी की तुलना में। तो एक तरफा मतदान पिछली बार क्यों नहीं हुआ? 4,68,000 मिले स्मृति ईरानी को, राहुल गांधी से। जनता को गुमराह करके 13 रुपए किलो चीनी देने का वादा करके, सिलेंडर सस्ता करने का वादा देके, 1 करोड़ रोजगार देने के बाद तमाम प्रकार के प्रलोभन देके जनता को मोटिवेट किया गया। और जानते हैं आप, झूठ बोलने वाले कुछ समय तक शासन करते हैं। आज उसी का नतीजा है, पूरा अमेठी बोल रहा है। पूरा अमेठी बोल रहा है। चलिए पूरा अमेठी क्या बोल रहा है 4 को पता। सर आपका शुभ नाम? देवेंद्र सिंह भैया। देवेंद्र सिंह, तो ये बताइए पिछली बार 2019 में हार गए थे राहुल गांधी, इस बार क्या ऐसा बदल गया जिससे लगता है कि आ जाएंगे तो जीत जाएंगे? ये इन्हीं की वजह से बदल गया है। ये इनकी न 13 रुपये किलो चीनी मिल रही है,
न 400 में सिलेंडर मिल रहा है, न यहाँ की बेरोजगारी, भागिए मत, न यहाँ की बेरोजगारी समाप्त हो गई है। ये तो हमारी पार्टी की रणनीति है भैया, राहुल जी चुनाव पक्का लड़ेंगे यहाँ से। लेकिन कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने बहुत काम किया है यहाँ 5 साल में, कहीं दिखाई तो बीजेपी नहीं वाले पड़ा। कह रहे हैं। कहीं कोई नहीं कहता, बीजेपी वाले कह रहे हैं काम कुछ नहीं हुआ है, दिखा नहीं आप रहा। किसी पूछ लीजिए। तो न फिर तो कांग्रेसी भी यहाँ इतने साल से 80 से रहे, तो वो कह रहे वो भी कोई काम नहीं किया। आप देखो चारों तरफ, यहाँ से लेके वहाँ तक, भेल से लेके वहाँ पे एचएल तक, वहाँ से लेके गन कितनी फैक्ट्री, फैक्ट्रियाँ सब बनी, राजीव गांधी के समय बहुत बंद हो गई, नहीं, यहाँ आधी से फैक्ट्री- चली गई, खाली राजीव जी के जर्जर बाद, इमारतें पड़ी राजीव हैं। जी के बाद जो है जितने कई वहाँ इंडियन ऑयल देख लीजिए, ट्रिपल आईटी हटा दी, सब तो वही बनवाए हैं भैया, राहुल जी बनवाए, सारा काम उन्हीं हुआ है। ये तो कुछ नहीं किए, तो खाली सरकार थी 10 साल तभी कुछ नहीं की उन्होंने। तो ये बताइए कि आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामवरण कश्यप है। मैं अमेठी कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष हूँ और भारत यात्री भी राहुल जी के साथ रहा। अच्छा, भारत यात्रा की आपने, तो आप लोग इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से? बिल्कुल, अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। अगर नेता नहीं आए तो? ऐसा हो ही नहीं सकता, नेता आएगा और चुनाव लड़ेगा और यहाँ की तो जनता। देर क्यों हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है, अभी राजनीति का हिस्सा है, कोई देर नहीं हो रही, अभी बहुत समय है। जोड़ घटाव कुछ हो रहा है? कुछ भी हो, अभी बहुत समय है अमेठी वालों के लिए। हम लोग संगठन यहाँ काम कर रहा है, बाकी नेता आएगा। तब संगठन ने क्या ऐसी गलती की, क्या काम नहीं किया कि 2019 में हार हो गई? लोग कह रहे संगठन ने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, राहुल जी ने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। बाहर से कुछ लोग आते थे, यहाँ गाड़ियाँ 1 दर्जन यहाँ घूमती थी, लगता था सब सेट है, और यहाँ अंदर अंदर कांग्रेस के ही बहुत सारे लोग दाएं बाएं हो गए। ऐसा और आरएसएस ने इतनी मजबूती से काम किया। आप भी जानते हो, सब लोग जानते हैं यहाँ किस तरह से 19 में खेला हुआ है, ठीक है। 50,000 तो राहुल जी हारे हैं, जिस तरह से 54-55 के बीच में, इस तरह से हारे हैं। यहाँ की भोली भाली जनता 13 रुपये किलो चीनी के चक्कर में, 35 रुपये लीटर के प्रति लीटर के चक्कर में आ गई। अब वो जनता जान रही है, इन्होंने क्या किया सब जान रही है। अब यहाँ की जनता इंतजार कर रहे है किस, देखो वैसे भी कहना नहीं चाहिए, हार निश्चित है, और कुछ कहना ठीक। आपका शुभ नाम? जीतलाल सरोज, पूर्व प्रदेश सचिव AICC। तो आप सब लोग नेता तो यहाँ इतने हैं, जनता है कि नहीं? नहीं, जनता है, इस बार जनता बोल रही है, हमारे कार्यकर्ता लग गए हैं, मेहनत कर रहे हैं और जनता बोल रही है। राहुल, जब आप ये सब बोलते हैं ना, जनता बोल रही है, इस बार बोल रही है, तो लगता है पिछली बार जनता क्यों नहीं बोल रही थी, और कार्यकर्ता कहाँ थे? हो सकता है कोई गलती हो गई हो, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं करेगा। इस बार राहुल जी आ रहे हैं, राहुल जी जीतेंगे, बम्पर वोटों से जीतेंगे। अच्छा, मैं ये समझने के लिए, देखिए ये सवाल तो कोई भी पूछेगा, आप लोग कांग्रेस के हैं, कि पिछली बार और इस बार में क्या फ़र्क हो गया कि इस बार आपको लगता है जीत जाएंगे? हो सकता है ये इनका क्या कहते हैं कि इन्होंने काम नहीं किया है, जनता नाराज़ है, जो उम्मीद थी इनसे उसको काम नहीं किया है, जनता नाराज़ इसलिए है। और इस बार राहुल जी के लिए मन बना लिया है जनता ने, और कार्यकर्ता अपने मतलब एकदम फुल पावर में हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपनी जो भी ताकत है। राहुल जी क्या कहते हैं कि आएंगे, कार्यकर्ता मेहनत करेंगे, राहुल जी जीतेंगे। चलिए, वैसे कहा जा रहा है कि थोड़ा रंग रोगन ये सब दफ्तरों में हो रहा है, यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में थोड़ा उत्साह है, कोई मैसेज भी आया, कुछ मैसेज आया कि नहीं मिश्रा जी? कुछ कोई पता नहीं, मैं अमेठी उस तरह से पहली बार आया हूँ, कोई कहीं कहा जा रहा था रंग रोगन कुछ हो रहा है, जहाँ राहुल गांधी रहते थे, वो कौन सी जगह है? पोस्टर, अच्छा यही वाला, हाँ, इसी का रंग रोगन हो रहा था। इसमें साफ सफाई ये सब हमेशा होती रहती है, उनका कार्यालय है। तो इसमें रहते हैं वो क्या, मतलब रहते तो वो गेस्ट हाउस में है? नहीं, यहाँ रुकेंगे, आएंगे तो रहेंगे, यहाँ रहते हैं, यहाँ से चुनाव का संचालन होता है। अच्छा, ये पीछे जो वो दिखाइए, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? गेस्ट हाउस बोलते, क्या बोलते हैं इसको? घर ही है, कांग्रेस का दफ्तर है और उसी का एक पार्ट है, हिस्सा है। और राहुल गांधी आते तो यहाँ टिकते भी हैं, बिल्कुल, नाइट स्टे भी करते हैं, निश्चित रूप से रुकते हैं। तो इसका रंग रोगन होते हुए आज मैं कोई वीडियो देख रहा था, कहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, तो ये कहा गया कि कुछ संदेश आ गया है कि राहुल गांधी आने वाले हैं, तैयारी करिए, लेकिन वो फाइनल संदेश का इंतजार कर रहे हैं। तो मिश्रा जी, चूंकि आपने पिछली बार जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे दिया था जिला अध्यक्ष पद से, तो पिछली बार क्या चूक हो गई थी जो इस बार आपको लगता है कि जनता अपने फैसले को बदल देगी? देखिए, निश्चित रूप से पिछली बार तमाम बातें थी, एक देश स्तर पे भी एक हवा चल रही थी, इनके झूठ की पूरी जहाज पूरे देश में चल रही थी, नौजवान पूरा बरगलाया हुआ था, उसको रोजगार दिख रहा था, और महंगाई जो आज चरम सीमा पे है, वो सिलेंडर और पेट्रोल की बात कर रहे थे, आज वो सारी बातें उनके ख़त्म हो चुकी हैं। तो पिछली बार कुछ लोग बहकावे में भी आ गए, किसानों को तमाम लालच दी गई, प्रलोभन दिया गया, और सबसे बड़ी बात तमाम भय उनके अंदर व्याप्त किया गया, जो कि आज
यहाँ का जन जन इस बात को सोच रहा है कि उसको जो विकास की एक धारा राजीव जी का जो 21वीं सदी का सपना था, जो राहुल जी लेकर आगे बढ़े थे, यूपीए सरकार में तमाम काम हुए थे, उसको पूरा करने में जिस प्रकार की बाधाएं डालने का काम यहाँ की प्रदेश सरकार कर रही थी, आज उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि अगर आज राहुल जी यहाँ से सांसद रहे होते और केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही होती तो वो जो विकास की एक धारा यहाँ की रुकी है, केवल झूठ और फरेब। पांच विभाग के मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी। एक विभाग का बोर्ड अगर आप जाकर के अमेठी में घूमकर देख लें कि किसी एक विभाग का उन्होंने यहाँ कोई शिलान्यास या लोकार्पण किया हो, तो आप समझ लीजिए कि हाँ, उन्होंने बहुत बड़ा काम। बीजेपी वाले एक लंबी लिस्ट दे रहे हैं जो स्मृति ईरानी के कार्यकाल में काम हुआ। खासतौर से ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि 2014 में हारने के बाद भी स्मृति ईरानी यहाँ आती जाती रही केंद्रीय मंत्री के तौर पर, चाहे मानव संसाधन में रही, चाहे सूचना मंत्री रही, यहाँ आती जाती रही और कुछ कुछ काम होता रहा, बहुत कुछ होता रहा और कनेक्ट रहा, ये उनका कहना है। अब एक लिस्ट ऐसी भी है मिश्रा जी कि क्या क्या हुआ कांग्रेस के राज में, कितनी फैक्ट्री लगी और कितनी फैक्ट्री यहाँ से 91 के बाद बंद होती चली गई। एक लंबी लिस्ट है, अब इसमें सच गलत आप जानेंगे। उषा, वेस्पा, सम्राट, मालविका स्टील, क्या क्या दुनिया भर का है, वो लंबी लिस्ट पढ़ूंगा तो ये जैसे आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के कार्यकाल की बात करें, भाई 4 से 14 अगर देखें तो 10 साल यूपीए की सरकार रही, राहुल गांधी यहाँ के नुमाइंदे रहे, सब कुछ अपने हाथ में रहा। तो लोगों का कहना है कि जो अपेक्षा थी विकास की वो अमेठी का नहीं हो पाया। कोई सांसद अगर हाईकमान हो किसी पार्टी का और उस पार्टी की सरकार हो तो फिर उस ज़िले की तस्वीर, तो उस इलाके की तस्वीर 10 साल 5 साल में बदल जानी चाहिए। यहाँ तो 80 के बाद से ही संजय गांधी और राजीव गांधी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी पूरा परिवार ही रहा, बीच के 2 बार को छोड़ दें तो। देखिए, अमेठी देश का एक पहला जनपद है जहां आपको 9 रत्न कंपनियों में से 5 रत्न कंपनियां एक साथ मिलेंगी। हिंदुस्तान का पहला जनपद है जहां पर आपको HAL, BHL भी मिलेगा, सेल भी मिलेगी और एशिया की सबसे बड़ी उड़ान अकादमी भी मिलेगी, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट मिलेगा। ये शायद देश का आप कोई जनपद और नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पिछड़ा जनपद था। गांधी परिवार के कदम रखने के बाद से जिस तरह से, और राजीव जी की जो सोच थी, उन्होंने एक चीज़ वहाँ लगाई, एक फैक्ट्री उधर लगाई तो दूसरी फैक्ट्री उधर लगाई कि सर्वांगीण विकास हो। अगर यही सारी चीज़ें 30 किलोमीटर के अंदर में दिखती तो शायद लखनऊ से बड़ा शहर आपको अमेठी दिखता। यहाँ पर विकास का जो भी काम आपको दिख रहा है वो गांधी परिवार की देन है और राहुल जी ने उसको काफ़ी आगे बढ़ाने का काम किया। आप समझ लीजिए, आज पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट इतना बड़ा दिख रहा है, वो राहुल जी की देन है। इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी में विस्तार हुआ, वो राहुल जी की देन है। BHL का प्लांट जो पूरे देश में और तमाम जगह, ये जो बंद हो गया बहुत कुछ, स्कूल कॉलेज जैसे होने चाहिए थी अमेठी में नहीं है। मैंने कहा मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन दूर से बहुत सारे लोग जो कहते हैं, लिखते रहते हैं क्रिटिकल ढंग से अमेठी का। देखिए, दूर की बात आप जाने दीजिए, दावे के साथ कह सकता हूँ राजीव जी ने अपने समय में कोई ब्लॉक ऐसा नहीं था जहाँ पर उन्होंने बालिका हाई स्कूल न खोला हो, IIT न खोला हो। इसके बाद राहुल जी ने तमाम चीज़ें यहाँ पर, आप गन फैक्ट्री देख लीजिए, उसको बढ़ाने का काम किया, CRPF का कैंप यहाँ पर लगाया और BHL के प्लांट को उन्होंने बढ़ाया। तमाम इंस्टीट्यूट, यहाँ पर IIIT था, राहुल जी ने खोला था, उसको इन्होंने बंद करने का स्मृति ईरानी जी ने काम किया। होटल मैनेजमेंट की बिल्डिंग बन के तैयार हुई है, उसका इन्होंने कुछ नहीं किया। आज सैनिक स्कूल दिख रहा है तो राहुल जी की देन है, केवल इन्होंने फीता काटने का काम किया। यहाँ पर सेंट्रल स्कूल है, ये राहुल जी की देन है। उसी समय के सारे बजट हैं, उसी समय सबका उन्होंने जाकर के देखा भी, भौतिक भी देखा कि काम कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, उसको गिनाने का ये काम करती हैं। चाहे रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर जगह काम जो हुआ उस समय हुआ। इन्होंने केवल बंद, सेल की बात आप कर रहे हैं, मालविका स्टील प्लांट को सेल ने लिया था यूपीए सरकार के समय में और वो सेल का काम शुरू भी हुआ था। इनके आने पर वो सेल आज बंद हो गई, पूरी तरह बंद हो चुकी। चलिए, वो लंबी लिस्ट है, उस पर हम अभी 2-3 दिन में अमेठी में रहूँगा और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। स्मृति ईरानी ने 2014 से 2019 के बीच क्या कहा क्या किया, 2019 से 2024 के बीच स्मृति ईरानी ने क्या कहा क्या किया। जिस भरोसे के साथ अमेठी की जनता ने 2019 में स्मृति ईरानी को जिताया और राहुल गांधी को हराया, क्या वो भरोसा स्मृति ईरानी कायम रख सकी, इस पर भी मैं बात करूंगा लोगों से और 2-3 दिन दिखाता सुनाता रहूंगा। हाँ जी, बोलिए। कांग्रेस ने बीजेपी के एक बड़े नेता को हायर कर लिया है। वो सिर्फ जो ना है वो कांग्रेस का खुद ही प्रचार कर रही हैं। राजनीति, अरे यहाँ की सांसद स्मृति ईरानी, राहुल जी 26 को आ रहे हैं, राहुल जी 28 को आ रहे हैं, राहुल गांधी 2 तारीख को पर्चा दाखिल करेंगे। तो हम लोग जो ना है
लगे हुए हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं और अब की यहाँ की जनता चुनाव लड़ने जा रही है। आप आए होंगे अमेठी में, देखे होंगे, माहौल ऐसा हो गया है कि गांधी परिवार मय हो गया है। जितनी बातें हैं सब भूल गए हैं। मैं तो ऐसा नहीं कह सकता हूँ। और जनता चुनाव लड़ने जा रही, जब आप बोलते फिर मैं वही सवाल पूछता हूँ, भाई 2019 में कौन सी जनता चुनाव नहीं लड़ रही थी या लड़ रही थी? जिसने छल कपट तो पूरा जो है देवकुल से चला आ रहा है ना। आप जो बात मोदी जी की 14 में थी वो 19 में है, जो 19 में थी वो 24 में है, वो बात नहीं है ना। तो अब लोगों को समझ में आ गया कि 2 करोड़ नौकरी की बात कहे थे वो कहाँ चला गया, रोजगार की बात कहे थे वो कहाँ चला, महंगाई चरम पे है। 300 रुपये में सिलेंडर यूपीए सरकार में थी, आज जो है 1100-1200 रुपये में सिलेंडर है। महिलाओं की बात कर रहे हैं, रोज जो है यहाँ से बलात्कार होते चले जा रहे हैं। देश को कह रहे हैं मेरा परिवार है, वहीं पर किसान बैठा हुआ है, किसान से मिलने 10-12 किलोमीटर भी जाने को वो नहीं है। तो प्रधानमंत्री अब वो क्या आ गए हैं, वो आ गए हैं अब सिंदूर पे, वो आ गए हैं मंगलसूत्र पे, वो हिंदू मुस्लिम पे आ गए हैं। तो उनका तरह तरह का फंडा, जो नटवर लाल होता है तरह तरह का फंडा करता है। प्रधानमंत्री है नटवर लाल कहना ठीक नहीं है, आप आलोचना करिए, लेकिन देखिए जो समझ में आता है, जब वो जो ना है वो अमेठी की जनता को जो ना है वो कह सकते हैं कि लंका है ये। जब वो अमेठी की जनता को कहते हैं यहाँ कीचड़ में लोग दाना चुनते थे, तो हमें कहने में क्या दुख है। ऐसे लोगों को स्पोज होना चाहिए और उनकी आपकी विदाई तय करके रखी है। पूरा बीजेपी भी स्पोज हो रही है और स्मृति ईरानी यहाँ से बुरी तरीके से आने जा रही है। हाँ जी बताइए पहले। हाँ क्या, नहीं एक मिनट बोलिए पहले तो ये बताइए, राहुल जी जब कहते हैं डरो मत, तो राहुल गांधी अभी तक आ क्यों नहीं रहे यहाँ? नाम के ऐलान में क्या देर हो रही है? आप लोग देखिए बचाव करेंगे आप। देखिए वो CWC कोर कमेटी हमारी जो मीटिंग कल हुई, जिसने अर्जी लगाई है कि राहुल जी प्लीज लड़ जाइए, उसमें एक राहुल जी अर्जी लेकर बैठे हैं कि सोचने दो। पहले सुनिए तो आप हमारी बात। वो रणनीति के तहत कोई बड़े स्तर का मामला है। अरे बाप रे, कितना बड़ा स्तर! पहले सुनिए, और यहाँ स्मृति ईरानी स्वयं राहुल जी का चुनाव लड़ रही हैं। अच्छा, जगह जगह उनका प्रचार कर रही हैं। ये पता चला कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं। अभी तक जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या नहीं गई स्मृति ईरानी, आज वो अयोध्या गई हैं जब सुना कि राहुल गांधी जी अयोध्या जाने वाले हैं। समझ रहे हैं भैया? गई ना वो तो गई। हाँ। अभी तक क्या कर रही थी? सो रही थी। और उनको जब मन हुआ गई। राहुल गांधी जब मन भाई, अरे भाई हम भगवान राम का दर्शन हम मोदी कहने पर करेंगे, स्मृति ईरानी कहने को, योगी कहने को करेंगे। जब हमारी इच्छा होगी, राम हमको बुलाएंगे, हम जाएंगे दर्शन करने। जब हमारे देश के चारों शंकराचार्य नहीं आए, अर्धनंग मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पहली बात तो होनी नहीं चाहिए। शंकराचार्यों का जो है वो है, शंकराचार्य से बड़ा तो मोदी योगी हो नहीं गए। अर्धनंग मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, अधूरा मंदिर, हाँ। उसमें देव नहीं वास करेगा। चलिए वो सब शंकराचार्य बहुत उस पर बात कर चुके हैं, हम पॉलिटिक्स पर आते हैं। हम आपको सन्नाटा बता रहा है अमेठी का कि तूफान आने वाला है। शहर जब 2 कदम पीछे लेता है, पूरा सन्नाटा है चारों तरफ। यहाँ सन्नाटा बता रहा है कि तूफान आने वाला है। राजू जी का बेटा नहीं बेटवा अमेठी का है, पोता भी अमेठी का है, भाई अमेठी का, और छोटी सी उम्र बीच खेलता अमेठी में था, खाने पाने बोली बानी सागर अमेठी का। घूमी घूमी गाँव गाँव, रुकी रुकी ठाव ठाव, सुनता कहानी दुख दर्द अमेठी का, और कुल परिवार जैसी बात करें जन जन, तभी वो नीस बनी मरम अमेठी का। ये तो राहुल जी का घर है भैया। वो घर आएंगे कोरोना काल में, स्मृति ईरानी अपना मुंह नहीं दिखाई अमेठी में। राहुल गांधी ने सैकड़ों ट्रक अनाज, ऑक्सीजन अमेठी की जनता को पहुंचाया और उनको मारने से बचाया। तो ये जो कविता सुनाई आपने लिखी है? और क्या दूसरा क्यों लिखे? कवि है और क्या, कवि वो है ना। तो और कोई कवि? हाँ, स्मृति ईरानी ने सिर्फ अमेठी में जहर घोलने का काम किया है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ठाकुर पंडित, यही जातिवाद और जहर भाई को भाई से लड़ाना। तो कहते हैं मेरे दिल की सजा इस गली से चल, होते हैं यहाँ कत्ल वफा इस गली से चल। दम घुटने लगा है मेरा नफरत के धुआं से, बहने लगी जहरीली हवा इस गली से चल। धन्यवाद। गजब भाई। तो ये आप मंच से सुनाते हैं? ये हम कुल गाए थे। हाँ, तो एक और सुनावत है। अरे कहाँ सुनाई, अब बिना गई कंडा पाई गई बटई, वह हाल है अवधी भाषा में अमेठी के कि बिना गई कंडा पाई गई बटई। एक दाई तीती बटे लाग गहाँ थे इनके। अब जानते यहाँ कुल जोन है चमुखो सब
पछियावे बहाता है। ये कौन सा बोल दिया हमें समझ नहीं आया। भाषा मलिक मोहम्मद जायसी जी की भाषा अच्छा जायसी की भाषा है, लेकिन हाँ थोड़ी अवधि मेरी कमजोर है, तो अब ये जो बोले इसको सब नहीं समझ सकते। सब नहीं समझ सकते, वो भी एकदम टिपिकल अवधि है। अरे इसमें मतलब अरे जैसे अंधा गया लकड़ी बिनने उसके हाथ बटेर लग गया, वही हाल स्मृति ईरानी का था। 19 में आई, झूठे वादे प्रलोभन दे करके युवाओं को मिसगाइड करके 2 करोड़ रोजगार दे करके किसानों की एमएसपी बढ़ा करके ऐसे कुछ छल कपट करके वो जैसे सीता जी का हरण रावण ने किया था उसी तरह स्मृति ने अमेठी का हरण किया था। लेकिन अब सीता जी भी आई हैं और अमेठी भी वापस हमारे पास आएगी। चलिए अब जरा है सेनानी, ललकार रहा है सेनानी, हार रही है ईरानी। देखिए ऐसा है सेनानी जी, आपने अपना नाम तो सेनानी खुद ही रख लिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से बिलोंग करते हैं, उस परिवार से जो देश के लिए शहीदों के लिस्ट में जो है हुआ। हमारे आजा बाबा जो है गधा में बैठा के अंग्रेज ले आए, साले मंद कह रहे हैं। लेकिन आपके ललकारने से हार जीत का फैसला अरे जनता ललकार रही है अमेठी में, क्या हाल? मैं जनता हूँ, अमेठी की बोल रहा हूँ, अमेठी का जनता। 19 में कहाँ कंबल के नीचे? अरे कम्बल नहीं, इसका फौरेब, झूठ, 13 रुपए किलो चीनी, कोटेदारों को दबाना, प्रधानों के ऊपर दबाव, हर तरह का, यानी कि एबीएम में खेला, हर तरह का डर। किया गया 15 लाख का वादा किया गया कि हर खाते में 15 लाख रुपया भेज रहा हूँ। जनता भोली भाली जनता उसमें चली गई, सिलेंडर में चली गई जनता, पेट्रोल में चली गई, हल्दी और धनिया में चली गई। इस तरह से गुमराह करके जनता को कि मैं आपको सारी सुविधा देने जा रहा हूं। और ये वो धरती है, राजीव जी की अमेठी की धरती है। जब अमेठी में कुछ नहीं था, जब राजीव जी आए थे, आपने भी कहा था कि यहाँ का विकास कैसे हुआ। राजीव जी ने यहाँ पर लोगों को खाना सिखाया है, हर तरह की मुसीबतें मतलब लोग पहले खाते नहीं, मतलब नहीं, यहाँ पर ऊसर था, जमीन उसरीली थी, खाने के लिए गल्ला नहीं पैदा होता था। राजीव गांधी जी ने प्रदर्शनी लगा करके यहाँ पर लोगों को आगे बढ़ाया और इस अमेठी की उसरीली जन आगे बढ़ करके फैक्ट्रियाँ लगा करके राजीव जी इस कांग्रेस कार्यालय में स्पीच दे रहे थे और उन्होंने कहा था कि हम मजबूत होंगे तब देश मजबूत होगा। उन्होंने इस मजबूती के लिए फैक्ट्रियाँ दिया, कहा कि फैक्ट्री में नौकरी करने वाले भी मजबूत हो गए, उसके बाद नाई मजबूत होगा, वहाँ का पान बेचने वाला, वहाँ का सब्जी बेचने वाला। इस तरह से अमेठी को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये बताइए, बहुत सारे लोग ये आपसे बात करें, बात हुई नहीं ना आपसे, जैसे चूँकि यहाँ जो विधानसभा है उसमें सारी विधानसभा में कांग्रेस किसी सीट पर नहीं है, 3 बीजेपी है, शायद 2 समाजवादी पार्टी है। उसमें भी जो यहाँ के जो विधायक हैं क्रॉस वोटिंग करके समाजवादी पार्टी से उधर बीजेपी में उनका मामला सेट हो गया। तो बीजेपी के लोगों का कहना है कि इस बार भी राहुल गांधी का जीतना बड़ा मुश्किल है। जो पॉलिटिकल जिस तरह से बिसात बिछाई है बीजेपी ने, या संघ जो लगातार काम कर रहा है डोर टू डोर, बहुत सारे आपके कार्यकर्ता भी 5 साल में दाएं बाएं हो गए, तो मुश्किल है। उत्साह आपका ज़रूर है लेकिन मुश्किल है, ऐसा बीजेपी के लोगों का कहना है। फाइनल तो 4 जून को पता चलेगा। नहीं तो बीजेपी वालों का कहना है ना, आम जनता आम पब्लिक के कहना नहीं है। आम जनता आम पब्लिक जो है गांधी परिवार से जुड़ी है, तो आम जनता चुनाव लड़ रही है। आम जनता इस समय गांधी परिवार के साथ जुड़ी है, स्मृति ईरानी या बीजेपी के साथ नहीं है। लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव दूसरा चुनाव, ये लोकसभा के चुनाव है। तो लोकसभा स्तर पे पब्लिक गांधी परिवार से जुड़ा है। स्मृति ईरानी जैसे आप कई बार कहे कि 19 की बात, तो आप 14 की बात क्यों नहीं करते? राहुल गांधी जीते, 9 में जीते, 4 में जीते। अरे लेकिन 14 में कोई स्मृति ईरानी बाहर से आके 1 लाख कुछ हजार से ही हारी, आप ये क्यों नहीं सोच रहे? नहीं, ये भी हम सोच रहे हैं। मार्जिन 3 लाख थे, उस मार्जिन खिसक के 1 लाख, ये भी बड़ी बात है। ये भी हम सोचते हैं, कोई 1 महीने के अंदर स्मृति ईरानी 1 लाख की मार्जिन पर आ गई, बड़ी बात है। ये भी ठीक, लेकिन राजनीति जो है, राजनीति जो है हार जीत से नहीं होती, सेवा भाव से होती है, विचारधारा की लड़ाई है। ठीक है, जनता फिर ठीक है राहुल गांधी को हरा दिया, लेकिन दोबारा जनता वही पश्चाताप प्रायश्चित कर रही है। राहुल गांधी के लिए व्याकुल, इसलिए राहुल गांधी को जिताना चाहती है। तो आप का शुभ नाम? डॉक्टर राम सजन दुबे जी, पूर्व किसान जिला अध्यक्ष। दुबे जी, ये बताइए, मैं सबसे यही पूछना चाह रहा हूँ जिससे समझ में आए। आप लोग कांग्रेस के नेता हैं, आपने सब चीज़ को देखा है। 2019 से 2024 में क्या बदल गया जिससे आप लोगों को यहाँ जो बैठे हैं? 2019 से 2024 में केवल यही बदल गया कि चूंकि उनकी स्टेट और सेंट्रल में दोनों में गवर्नमेंट उन्हीं की थी और स्वयं हार के बाद भी वो मंत्री बनाई गई, और उन्होंने सड़क पे सिलेंडर को सर पे रख करके एक झांसा दिया था कि यूपीए की गवर्नमेंट जो है 420 का सिलेंडर जो है महंगा दे रही हैं,
हम आपको सस्ता वाला सिलेंडर देंगे। आज यही सस्ता हुआ कि आज का रेट 857 रुपये हो गया है। 13 किलो चीनी की जो बात किया गया था, आज वो भी नहीं दिखाई गई है। हमारे यहाँ जो भी प्लांट लगे हुए थे, स्पेशली मैं बहादुर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, जो प्लांट लगा हुआ था वो ऑलरेडी कैप्टन पूर्व पेट्रोलियम मिनिस्टर कैप्टन सतीश शर्मा ने बनवाए थे। उसको डेवलप करके उन्होंने केवल पत्थर लगाने का काम किया है। नहीं, अब मेरे पास लिस्ट है, गाड़ी में रखी है, जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि स्मृति ईरानी ने 5 साल में बहुत तरह के यहाँ रोजगार के अवसर सृजन करना, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बहुत सारी चीज़। अब उस लिस्ट पर बात करूंगा, लंबी हो जाएगी। नहीं, वो तो मनरेगा की लिस्ट होगी उनके पास। वो लिस्ट उनके पास जो है वो मनरेगा वाली लिस्ट है। नहीं, और भी बहुत जैसे प्रधानों के द्वारा जो काम कराया जाता, दिक्कत थी, सड़क की दिक्कत थी, स्कूल एरिया से बहुत सारे काम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सन 89 से एज वर्कर राजीव जी के। हाँ, एक मिनट। हाँ, मैं आपको बताऊं, मैं नगर पालिका परिषद जायज का हूं। वहां पर स्मृति ईरानी जी जो है अपना बोर्ड लगवाती है, दबाव डाल के कि मेरा नाम डाला जाए। मैं आपको रियल बता रहा हूं, 5 लाख रुपए भी वहां नगर पालिका में इनका नहीं लगा, इनके निधि से। तो क्या बात कर रही हैं? मनरेगा का होगा। यही सुजानपुर गोद लिए हैं। हाँ, सुजानपुर गोद लिया हुआ गांव है, मैं वहां भी जाऊंगा। एक भी विकास कार्य आप जाइएगा, आप देखिएगा, इतने चाहते हैं वहाँ पे, ठीक है। एक रोड है, और जो प्रधानी का काम होता है, पेंशन का, आवास का, उसको जो है मनरेगा के जो तालाब कुत्ते हैं उसको अपना बताती हैं कि इसको हमने कराया। ये कार्य इन्होंने किया है सांसद जी ने 5 सालों में जो है। अच्छा, बैठिए, चलिए, वो तो अब जनता तय करेगी। फिर मिश्रा जी आप ही के पास आ रहे हैं। देखिए, हमारे पास जो यहाँ जिला अध्यक्ष मौजूदा वो तो नहीं है, तो हमारे पास पूर्व अध्यक्ष जी हैं, इन्हीं से हम वो जिला अध्यक्ष वाले सवाल पूछते हैं। भाई, आप लोगों को ऑफिशियल कोई कम्युनिकेशन नहीं है? नहीं, सब ऑफिशियल कम्युनिकेशन यहाँ लगातार 5 सालों से है। नहीं, राहुल गांधी के चुनाव लड़ने या ना लड़ने का, या तैयारी रखी है ऐसा कुछ? नहीं, तैयारी तो है ही है। तैयारी तो हम लोग रखे ही हैं। बूथ वाइज हमारे सारी लिस्ट बन चुकी है, हमारे सब वर्कर तैयार हैं। ब्लॉक स्तर पे हमारा संगठन जो हम लोगों का अभी कार्ड है, जो हम लोगों ने युवाओं को गारंटी का, किसानों को गारंटी का, वो कार्ड गांव-गांव बंट रहा है। लोगों तक जो हमारा घोषणा पत्र है कांग्रेस पार्टी का, वो जा रहा है। सारी तैयारियां पूरी हैं, नॉमिनेशन की भी तैयारी पूरी है। तो कल यहाँ कुछ पलों की देर है। कुछ पलों की देर है? बस पल की घंटे दिन नहीं, बस पलों की देर है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, पलों की देर है। जी, हम सब पूरी तरीके से तैयार हैं। कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी आएगा, जैसा कि यहाँ पे लोग, आज बात किसकी होनी चाहिए, वोट क्यों हो रहा है, आप ये माने रखता है ना। ये 5 साल का लोग इंतजार किए कि हम अपना मत देंगे। क्या जो मूलभूत यहाँ वोटर हैं उनको क्या हो सकता है? गैस के दाम 1000 पार हो जाएं? क्या स्कूल का फीस 15,000 के बच्चों का पार हो जाए सालाना, मतलब महीने? तो ये उम्मीद नहीं था। महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था कांग्रेस। अग्निवीर योजना ला दी है। ये जो किसान के बच्चे आर्मी में होते थे, ज़्यादा नहीं उम्मीद रखते थे, वो रखते थे कि सुबह हम दौड़ेंगे बाग बगीचे में, वहाँ से दौड़ के हम अपने दौड़ को निकाल के ये सब आप मुद्दे जो कह रहे हैं मैं जानता हूँ। मेरा फिर सवाल ये हो जाएगा कि ये मुद्दे देश भर के लिए थे, मान लीजिए 19 में भी, इस बार भी 24 में देश भर के लिए है। लेकिन 19 में भाई 52 सांसद जीते, उसमें से राहुल गांधी भी वायनाड से जीतने वाले हैं। अमेठी से हार गए ना, मुद्दे सब वही थे। अमेठी से जो अमेठी के लोगों ने गलतियाँ किया, बहुत सारी उम्मीदें, मतलब झूठा, सुनिए, जो झूठे वादे किए गए अमेठी में, जनता स्वीकार किया, डराया गया, धमकाया गया, यहाँ पे गुंडाई की गई, हमारे नेताओं को जबरदस्ती बंद किया गया, जुमलेबाज किया गया। तो भाई जनता को परेशान किया गया ईवीएम के दम पे, गुंडाई के दम पे। किसके दम पे चुनाव जीते गए? जी, कौन बोल रहे हैं? जी बताइए। अजीत जी, 2014 में देश का माहौल कुछ ऐसा था कि इस देश में 3 सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे। एक अरविंद केजरीवाल, ठीक है, एक अरविंद केजरीवाल, एक नरेंद्र मोदी, एक बाबा रामदेव, ठीक है। एक भाई साहब जेल में है, एक बाबा रामदेव रोज सुबह माफ़ी मांग रहे हैं, और एक नरेंद्र मोदी, उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो चुकी है। क्यों संदिग्ध हो चुकी है? जो आदमी 10 साल पहले वही कांग्रेस वही नेहरू करके वोट मांगता था, आज 24 में भी वही मांग रहा है, मीट मछली मुर्गा पे वोट मांग रहा है, और 2034 में भी अगर ये रहे तो फिर भी ये उसी पे वोट मांगेंगे। मैं 2014 में बीजेपी को वोट किया हूँ, 2019 में बीजेपी को वोट किया हूँ, सदस्य नहीं था,
अच्छा 2014-19 में किया। बीजेपी को वोट तो किया था। राहुल गांधी को हराने वाले में आपका भी आप भी आप शामिल कह हो। सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। 10 साल पहले मैं 19 साल का जब हुआ करता था तो नरेंद्र मोदी का जो छलावा आता था टीवी के और मीडिया का जो विज्ञापन आता था और हमको ये बताया जाता कि अच्छे दिन आ रहे हैं, तो हमारी जाहिर सी बात है स्वाभाविक नाराजगी सत्ता से होती है, क्योंकि हमारे सामने ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया गया। आज जब मैं 10 साल बाद देखता हूँ ना कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फीस 10 गुने बढ़ गई है, तब खून खौल उठता है कि ये दलित पिछड़े आदिवासियों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम देखते हैं कि महंगाई इतनी चरम सीमा पे हो गई है, जो बीजेपी सुबह उठती थी और कहती थी कि महंगाई को कम किया जाएगा, महंगाई को लगातार कम किया जाए, पेट्रोल डीजल बाबा रामदेव तो 35 रुपए में बेचना शुरू कर दिए थे। हम लोग को लगता था ना कि भाई आप गाड़ी में भराएंगे आराम से चिल करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि इनका चाल चरित्र और चेहरा पूरी तरह से बदल चुका है। और हम जैसे नौजवान जो इनको वोट किए थे अब जीवन में दोबारा वोट नहीं करेंगे। वोट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि भाई आप देश में डर का माहौल फैला रहे हो, आप देश में ईडी सीबीआई के दम पे हर एक व्यक्ति को अपनी तरफ खींच रहे हो, जबरदस्ती आप अपनी तरफ से खींचने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन जब विचारधारा की जो लड़ाई होती है ना, जो व्यक्ति का अब उसका अगर मन मस्तिष्क खुला हुआ है तो वो नरेंद्र मोदी को दोबारा वोट नहीं करेगा। मंगलसूत्र पे 15,329 शब्द हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, एक जगह भी मुसलमान नहीं लिखता। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को कहते हुए कि मुसलमानों को कांग्रेस संपत्ति दे देगी। मतलब कहीं कुछ भी, मतलब बेवकूफ हैं, बेवकूफ समझ रखा है। 10 साल पहले अरे 18-19 के थे, कम समझ थी ना, आज 29 के हैं। समझ में आ रहा है कि आप हमको बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन हम आप बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। तो 2019 में जब मोदी जी को वोट दिया तो 24 में आपका हृदय परिवर्तन कितने दिन पहले? परिवर्तन मैं 2020 और 21 में कोविड के बाद, जब कोविड का महामारी आया, मैं देख रहा हूं कि अगला व्यक्ति जो है बाकायदा हाउडी ट्रम्प कर रहा है और देश में कोरोना फैल रहा है। राहुल जैसा व्यक्ति कहता है कि लॉक करो, देश को लॉक करो, नहीं सुनता है। लोगों के लिए कहता है कि पैसा डालो, नहीं सुनता है। मैंने लोगों को खाना खिलाया है उस दौरान कोविड में, लोगों को मैंने दवाइयां मुहैया कराई है हम लोगों ने। हमें पता है ना, देश हमारा है, नरेंद्र मोदी का देश नहीं है, किसी भी व्यक्ति का देश नहीं है। अगर सरकारें तानाशाही करेंगी तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और बार बार उतरेंगे। चलिए बैठिए, उतरिएगा। अभी तो फिलहाल सब लोग वोट दीजिए अपने हिसाब से, वोट के अधिकार का। हाँ, एक और भी है, जैसे आपने बताया ना कि अभी बोला था कि राहुल गांधी आ नहीं रहे, राहुल गांधी आ नहीं रहे। देखिए, कांग्रेस भले ही कितना हार गई है, लेकिन कांग्रेस फिर से रिवाइव कर रही है और मजबूती के साथ रिवाइव कर रही है, क्योंकि देश की जनता उसके साथ ही जुड़ेगी, उसकी विचारधारा के साथ, उसकी मोहब्बत की बातों के साथ जुड़ेगी। 23 करोड़ वोटर मोदी जी के साथ 2019 में थे। अभी 23 में इलेक्शन हुआ है, 4 राज्यों का, 5 राज्यों का। कांग्रेस के वोट ज्यादा थे, बीजेपी के कम थे, भले ही वो सरकार। 3 राज्य में कांग्रेस हारी है, छत्तीसगढ़, हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ वोट परसेंटेज हमारा उनसे ज्यादा है। लोगों ने हमको मोहब्बत जीता वो सिकंदर, लेकिन अब परसेंटेज धीरे धीरे कम होता जा रहा है और हो सकता है कि 2024 में दिख जाए। और वो 4 जून तक इंतजार करिए। अब बात आती है कि जो मोदी जी ने ये सब जो भाषणों में मंगलसूत्र, मटन मछली और उसके बाद मैनिफेस्टो में ये कह रहे हैं कि डराया जा रहा है। मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि अगर ये लोग आ गए तो ये तो आपकी जो आपके जेवर, आपके गहने, आपके मंगलसूत्र सब छीन कर या जब्त करके आपका 2 मकान है, 1 मकान ले लेंगे, 2 गाड़ी है तो गाड़ी ले लेंगे और सब मुसलमानों को दे देंगे। तो 4 माह पे हाँ, मंगलसूत्र, मुस्लिम, माफिया, मुख्तार, यही सब है उनके पास। इसके अलावा कुछ नहीं है। इन शब्दों का अगर हटा दिया जाए तो उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, ये समझ लीजिए। तो इसका असर है कि नहीं सब पे? इधर विकास की बात करें, वो युवाओं के रोजगार की बात करें, ये नहीं करते हैं चुनाव में। हिंदू मुस्लिम पे रुक जाए यार, तो हिंदू मुसलमान बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान बात करते हैं, युवाओं के रोजगार की बात नहीं करते हैं। इस पे लड़े ना। देखिए समय बदलता है हर इंसान का। नूरे हक तम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? नूरे हक तम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? वो राहुल गांधी के मिटाए न पाई है, सुने जाएगा पत्रकार महोदय। और सितम का हद से बढ़ जाना तबाही की निशानी है, सितम का हद से बढ़ जाना तबाही की निशानी है। अगर मोदी जी तक मेरी आवाज जाती हो तो उसको पहुंचाना पत्रकार महोदय कि सितम का हद से बढ़ जाना तबाही की निशानी है और बदलते हैं सभी के दिन, कहानी ये पुरानी है। गजब। हाँ। हमारा सबका यूथ कांग्रेस के द्वारा बैनर हुआ था, अमेठी के लोगों ने लगाया था, लेंगे बदला देंगे खून, दीदी भैया बिना अमेठी सून। इसका मतलब ये अमेठी के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ है।
2019 के बाद अमेठी में कारखाने बंद किए गए, अमेठी में ट्रिपल आईटी बंद किया गया, मेगा फूड पार्क बंद किया गया, अमेठी के लोगों के ऊपर हमले कराए गए, युवा कांग्रेस के ऊपर हमले कराए गए। क्या यही राजनीति है भाजपा की? चलिए बहरहाल, अब चूंकि इन लोगों को किसी कार्यक्रम में जाना है, हाँ अच्छा, चलिए मेरा नाम अजीत अंजुम है, मैं पत्रकार हूँ, दिल्ली से आया हूँ। आपको सब पता देखा जाता रहता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं तो खाली ये सबसे पूछने आया हूँ कि 2019 और 24 में क्या बदल गया जिसकी वजह से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं राहुल गांधी के आने का, और राहुल गांधी आने में देर क्यों कर रहे हैं ऐलान करने में? ये 2019 और 2024 में बदलाव आप जनता से पूछिए कि जनता में क्या बदलाव आया, क्योंकि वोट जनता देती है। हम तो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं राहुल जी के, हम तो उनसे वोट मांग सकते हैं, वोट दिलाने का प्रयास कर सकते हैं। तो राहुल जी के नाम के ऐलान में देर क्यों हो रही है? राहुल जी तो शीर्ष नेतृत्व साने, हम लोग कार्यकर्ता हैं, वो उनका हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं, आप सिपाही हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो ये सब इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षारत हैं। हाँ, गुजरात हैं, हम गुजरात से हैं। गुजरात से हैं? अरे गुजरात का देश पे राज चल रहा है। वही तो मुसीबत है, इसीलिए गुजरात में कहाँ से हैं? गुजरात से, सूरत से हूँ मैं। सूरत से? जी सर। वाह, डायमंड वाले इलाके से। डायमंड का है। तो सूरत में तो ऐसे ही आपके कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे ऐसे अंदर खाने सेट करके पहले ही हरा दिए। देश में एक सीट ऐसी हो गई सूरत में, कांग्रेस ने अपने आप पहले ही सेट कर लिया। वही तो टेलर आदमी कांग्रेस उम्मीदवार ने आने वाले समय के लिए देश में समझ जाना चाहिए कि ये भी टेलर जो है गुजरात से ही रिवॉर्ड दिया जा रहा है, अवार्ड रिवॉर्ड सब वहीं से बनता है। तो कांग्रेस का उम्मीदवार ऐसा था ना जिसने गच्चा दे दिया, प्रस्तावक और ये सब मिले हुए थे सब। कांग्रेस का उम्मीदवार सर ऐसा नहीं था, उसमें बहुत बड़ी गेम इन लोगों ने किया है सब मिलके, सो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बहरहाल, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रही बात यहाँ अमेठी की, तो अमेठी में मैं आप 4-5 दिन से यहाँ घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ। नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, एक रियलिटी 2 घंटे पहले आया हूँ। अमेठी के लोग ये कह रहे हैं कि भाई में, बहन में, परिवार में नाराजगी होती है, कुछ नाराजगी रही होगी, जो भी हुआ हमने जो गलती की है उसका 4 गुना रिजल्ट दे के और उस गलती को सुधार के उसके बाद ही इसका पश्चाताप होकर राहुल जी को दिल्ली भेज के भेज। चलिए बहरहाल, तो इस वीडियो को यहाँ से ख़त्म करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अमेठी रायबरेली इलाके में मैं 2-3 दिन रहूँगा और यहाँ जो कुछ राजनीतिक गतिविधियां रहेगी उस पर भी मेरी नज़र रहेगी। और कल स्मृति ईरानी का यहाँ नामांकन है, रोड शो है, और कुछ मुख्यमंत्री और कुछ बड़े बड़े नेता बीजेपी के यहाँ आने वाले हैं। उस रोड शो में जो कुछ दिखेगा, कुछ झलकियाँ, कुछ लोगों से बात, वो भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल अमेठी से नमस्कार।